प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। अन्य भाषा की महत्वता, जैसे कि पवित्र बाइबल मरकुस 16 की 17 अध्याय में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप यह नहीं जानते कि मसीह में आप कौन हैं, तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता और परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस पहचान की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, बल्कि मैं स्वर्गीय पहचान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो आशीषें मिलती हैं वो आपके लिए स्वर्ग से आती हैं और जो आपसे लड़ रहा है वो भी आसमान पर ही है और उसका नाम शैतान है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको शैतान से लड़ने के लिए और अपने श्रापों और दुखों में से बाहर आने के लिए आत्मिक पहचान और सामर्थ्य की ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि जब गैर भाषा आपके ऊपर आएगी तो आप मसा पाएंगे, सामर्थ को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम गैर भाषाओं में बातें करोगे तो तुम अपने शरीर, प्राण और आत्मा में उन्नति करोगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि तुम एक राजा हो और राजा 3 चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में जीत प्राप्त करता है। पहली चीज़ है मसा। परमेश्वर ने कहा कि मेरे विश्वास करने वालों में यह निशानी होगी कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, ताकि जो मैं इनको देना चाहता हूँ वो गैर भाषा बोलने के द्वारा इनकी ज़िंदगी में आए। दूसरी चीज़ जो राजा को चाहिए वो है बुद्धि, क्योंकि बाइबल कहती है कि इस पृथ्वी के लिए सभी राजा अपनी बुद्धि से हुकूमत करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू गैर भाषा को बोलेगा तो मैं तेरी आत्मा को आज़ाद करूँगा। इसका मतलब है कि जब गैर भाषा आएगी तो एक ईश्वरीय मकसद के साथ आएगी। जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है आप उसको वापस लेने के लिए आएगी। गैर भाषा आपको वहाँ पर खड़ा करेगी जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मसा किया है। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से यह निर्धारित था कि सुलेमान राजा बनाया जाएगा, लेकिन वो तब तक उस कुर्सी पर नहीं बैठा जब तक कि सदोक याजक ने उसके ऊपर उस तेल वाले सींग को नहीं उड़ेला और उसको राजा घोषित नहीं किया। इसीलिए जो काम परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं आप तभी उन कामों को कर पाएंगे जब आप अपनी ज़िंदगी में अभिषेक होगा। लेकिन अगर एक विश्वासी के ऊपर मसा ही नहीं है तो उस विश्वासी में और एक कन्या जाति व्यक्ति में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि तुम एक नमक हो, रेत हो। हम देखते हैं रेत बर्तन को साफ़ करती है, लेकिन खुद वो किसी भी चीज़ से गंदी नहीं होती। लेकिन अगर तुम खराब हो रहे हो तो तुम अभी तक रेत नहीं बने। परमेश्वर ने कहा कि एक राजा मसा के साथ ही राज्य करेगा और मसा के लिए परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा हथियार है, गैर भाषा, जिसके साथ आप शैतान के गड्ढों को उखाड़ सकते हैं, बीमारियों की गरीबियों को जड़ों से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप इस हथियार का इस्तेमाल करना सीख जाएं तो शैतान आपके ऊपर कभी अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आज आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में बड़े काम हो, परमेश्वर आपको दुखों से, आपको बीमारियों से आज़ाद करे, आपके कारोबारों को बढ़ाए, आपकी गरीबी को ख़त्म करे, तो उसका हल सिर्फ एक ही है और वह है गैर भाषा। क्योंकि जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन रास्तों को खोलता है
जिनको शैतान ने बंद किया है और आपको अपने समय मसा में भरता है ताकि आप उनमें बने रहें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे पवित्र आत्मा से भरें ताकि मैं गैर भाषा में प्रार्थना कर सकूँ और शैतान से लड़ सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सचमुच आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।